कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। और ये मैंने कल भी उनसे कहा कि पहली बात तो ये ख़त्म करें कि आप जो फीडर बंद कर देते हैं कई के दिनों के लिए, ये बंद कर दें। और मैंने कहा उनके अफसरान को, एक काम करें कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन बिल्डिंगों में जहाँ आप 14-14 घंटे लोड शेडिंग करते हैं या आप 6-6 दिन बिजली बंद करते हैं, आप चलो वहाँ चल के देखोगा लोगों की हालत क्या होती है, कैसे लोग रहते हैं। मैंने वो बात बड़ी तकलीफ से असेंबली में कही थी और कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, समझाने के लिए करना पड़ता है कि भाई तुम्हें एहसास नहीं। और मैंने लोगों से कहा कि आप तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा, कुछ ना करें भाई, कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जाएँ, दरवाज़ा बंद करें, इनकी एसी बंद करते हैं, इनके पंखे बंद करते हैं, और वो कहते हैं 3 घंटे बैठ जाए हमारे साथ। वो दफ्तर जो माशाल्लाह इस तरह के बड़े अच्छे दफ्तर हैं, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बेचारे खोलियों जैसे कमरों के अंदर जो इंसान रह रहे हैं शहर के अंदर। अच्छा, ये सारी बातें सुन ली कि इलेक्ट्रिक का जवाब ये आया है कि उसने मज़ीद लोड शेडिंग की वार्निंग जो है वो दे दी है। सेक्रेटरी फाइनेंस और एनर्जी समेत मेयर कराची और दीगर हुकाम को लिखे गए खतूत में कि इलेक्ट्रिक ने साफ कहा है कि इदारा माली बहरान का शिकार है और इतने पैसे नहीं कि वो इसको अनलिमिटेड सप्लाई दें। ऑब्वियसली लोड शेडिंग तो होगी। कराची वाटर एंड मेंटेनेंस करने के पैसे नहीं है उनके पास, अंदाजा लगा। ये या वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन ने 5 अरब रुपए अदा करने। इसी पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक की तर्जुमानी के लिए हमारे साथ डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के ही इमरान राना साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, ये बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल चल रही है और ठीक ठाक लंबे दौरानिए के लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं। अगर कहीं से रिकवरी नहीं तो वहाँ बिल देने वालों को भी सज़ा देनी चाहिए। तो क्या कि इलेक्ट्रिक के पास यही बेहतरीन ऑप्शन है कि बस सबकी काट दो बिजली? आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे मदऊ करने के लिए और इस बारे में आपके नाजरीन से बात करने का मौका देने के लिए। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी कराची का तकरीबन, आप समझते हैं, हमारे नेटवर्क का तकरीबन 71% हिस्सा है, जहाँ पे 71% जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे पीडीएस जो नेटवर्क है उसमें इस वक्त हमें किसी किस्म की सप्लाई में चैलेंजेस का सामना नहीं है। उसकी बेसिक वजह यह है कि वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर जब बिल जाता है तो उसकी टाइमली वहाँ से रिकवरी। दूसरा ये कि वहाँ पे हमें थेफ्ट का किसी किस्म का, यानी बिजली की चोरी के हवाले से किसी किस्म के चैलेंज का सामना नहीं है। 29% के करीब के इलेक्ट्रिक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे हमें इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। यहाँ या तो वहाँ पे बिजली की चोरी होती है या बिलों की जो इस्तेमाल होता है उसके बाद बिल की रिकवरी नहीं होती बिजली इस्तेमाल करने के बाद। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम अपनी तमाम ऑप्शन को एग्जॉस्ट कर देते हैं कि जिसमें हम लोकल कम्युनिटी के साथ इंगेज करते हैं, अपने फैसिलिटेशन कैंप्स लगाते हैं, लोगों को साबका जो ड्यूज हैं उनके अंदर एक साथ करने की तक की सहूलत देते हैं, उन सब ऑप्शंस के बावजूद अगर किसी इलाके से हमें अनफॉर्चुनेटली रिकवरी नहीं आती, याद रखना चाहिए कि हमारा जो रिकवरी का टारगेट होता है वो नेपरा अथॉरिटी की तरफ से 100% पर वो टारगेट हमें अचीव करने की एक्सपेक्टेशन होती है। तो जब वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा होता और हमारी सस्टेनेबिलिटी यानी जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है। बिकॉज लोग जब हर महीने इतने परसेंट जो है लोग अगर पैसे नहीं देंगे तो हमारे लिए फ्यूल्स की सप्लाईज वगैरह को इंश्योर करना और उससे पावर की जो जनरेशन होती है और बिजली की जो खरीदारी होती है वो इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है। तो लामुहाला हमारे पास आखिरी ऑप्शन होता है कि हम उन इलाकों में बिजली के लोड शेड करना पड़ता है। अच्छा, अब इमरान साहब, आप लोगों का सिंध हुकूमत के नाम में ख़त सामने आया कि बकाया जात अदा किए जाए, ना हुए तो सिस्टम अपग्रेड नहीं होगा और शदीद गर्मी में और बैठ जाएगा। सो ये शहरी बिजली के एक बड़े ब्रेकडाउन के लिए क्या ज़हनी तौर पर तैयार रहें, क्योंकि अभी तो हीट वेव शुरू होने लगी है? बिजली का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, सोचा जाता है, समझा जाता है कि शायद ये बहुत ही मुनाफा बख्श बिजनेस है। ऐसा नहीं है। जैसे मैं के इलेक्ट्रिक के माली साल 2023 की अगर बात करता हूँ तो हमने तकरीबन 30 अरब से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त किया है मैक्रो इकनॉमिक फैक्टर से मेनली। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो सर्कुलर डेट का भी हिस्सा नहीं बना। तो जब इतने बड़े फाइनेंशियल आप प्रेशर के साथ एक स्ट्रेन के साथ आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दाखिल होते हैं तो कोशिश ये होती है कि जो बिजली की सप्लाई चेन है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आने पाए। तो बिजली जब सप्लाई होती है, चाहे वो हुकूमती इदारे हों या आम सार्फी हों, उनसे उनकी कोशिश यही करनी चाहिए कि उनकी जल्द से जल्द बिलों की टाइमली रिकवरी हो सके। बिकॉज जब ये रिकवरी होती है तो जो हुकूमत पाकिस्तान से हम बिजली बनाने के लिए फ्यूल परचेज करते हैं हुकूमत पाकिस्तान के इदारों से या हुकूमत पाकिस्तान से सेंट्रल ग्रिड से हम जो बिजली की जो हम खरीदारी करते हैं और इसी तरह के हमारे दीगर अखराजात होते हैं बिजली के प्रोडक्शन के लिए, तो उनकी बर वक्त अदायगियाँ
पॉसिबल हो पाती हैं, जिससे बिजली का निज़ाम चलता रहता है। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ ड्यूज़ का ताल्लुक है, तो तकरीबन 9 अरब के ड्यूज़ हैं, जो कि रिकनसाइल्ड अमाउंट है। दोनों साइड का 100% इत्तेफाक है कि हुकूमत सिंध के इदारों ने ये बिजली इस्तेमाल की है और उसकी अदायगी हुकूमत सिंध ने के इलेक्ट्रिक को करनी है। इसी पर्पस के लिए और दीगर जो मसाइल जिनके लिए जिसका आपने जिक्र किया है, उनके बर वक्त हल के लिए एक आला सतही कमेटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ताकि हुकूमत सिंध और के इलेक्ट्रिक बाहम मिलकर काम कर सकें कि ना सिर्फ ये कि ड्यूज़ ये वक्ती तौर बर वक्त क्लियर हो सके। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिस पर काम किया जाएगा इंशाअल्लाह, और कोशिश यही होगी कि अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जो मसाइल हैं उन पर बातचीत के ज़रिए उन पर बर वक्त एक्शन करके हम उनको हल कर सकें इंशाअल्लाह। अच्छा, अब एक और बात कि एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी जानिब बिजली का रेट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो अभी आपने अगले 6 साल के लिए फ़ी यूनिट 10-11 रुपए इजाफे की डिमांड भी डाल दी है। तो आम तौर पर आपकी डिमांड वैसे पूरी भी हो जाती हैं, इस बार इजाफा किस लिए मांगा गया है? देखिए, जिस टैरिफ की आप बात कर रहे हैं वो यूटिलिटी का टैरिफ है, उसका कस्टमर के टैरिफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कस्टमर का जो टैरिफ होता है, यानी जो आप, मैं और बाकी जो सार्फिन अपने बिलों में अदा करते हैं, वो यकसा टैरिफ पॉलिसी के तहत अक्रॉस द कंट्री सेम है और हुकूमत पाकिस्तान उसको डिटर्मिन करके उनको लागू करती है। अच्छा, जिस टैरिफ की आप बात करें वो यूटिलिटी का टैरिफ है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, और वो किसी भी पावर यूटिलिटी यानी केस के इलेक्ट्रिक समेत जैसे बाकी पाकिस्तान की हमारी पावर यूटिलिटीज़ हैं, इन सब की सस्टेनेबिलिटी और उनकी माली सालमियत के लिए नहायत इंपॉर्टेंट उसका जुज़ होता है। इसमें बिजली बनाने के लिए जो ईंधन की खरीदारी होती है, नेशनल ग्रिड से हम लोग जो बिजली खरीदते हैं, और इसी तरह की दीगर ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह जो है उसमें शामिल होती हैं। कराची के हवाले से अगर मैं पर्टिनेंट आपके साथ एक छोटे से एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट का जिक्र करूं, तो कराची में आपको पता है एक अनप्लान ग्रोथ होती है मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में। इसकी वजह से जो यूटिलिटी कंपनीज होती हैं उनके लिए एक मुश्किल ऑपरेटिंग और इन्वायरमेंट बनता है और उनको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। थैंक यू।